You are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I will explain you how to translate into English. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें और बेल को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पैसेज आपको 2017 और 2019 में पूछा गया है, तो इसे देखें। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो पहले आप यहाँ बनाएंगे कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो हमें आपका सब्जेक्ट है, तो पहले हो जाएगा वी, फिर चाहिए के लिए शुड का प्रयोग, वी शुड। फिर यहाँ पे देखिए कभी नहीं दिया हुआ है, तो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, तो वी शुड नेवर। फिर होने के लिए यहाँ पे बी का प्रयोग किया गया है, तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश, तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। फिर होगा असफलता से, तो एट फेलियर, तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड एट फेलियर। उसके आगे सफलता और असफलता दो बहनें हैं, तो सफलता यानी सक्सेस और असफलता फेलियर दो बहनें हैं, तो आर है के लिए आर टू सिस्टर्स, सक्सेस एंड फेलियर आर टू सिस्टर्स। असफलता हमारी आंखें खोलती है, यानी फेलियर ओपन्स आवर आइज, और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। एंड टेल्स अस, हमें बताती है आवर वीकनेसेस, हमारी कमजोरियों को, और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है, तो टेल्स अस आवर वीकनेसेस। आगे देखें, उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। उन्हें दूर कर यानी बाई रिमूविंग देम, रिमूव मतलब दूर करना, हटाना, तो बाई रिमूविंग देम हम भविष्य में सफल हो सकते हैं, तो वी कैन सक्सीड इन फ्यूचर। भविष्य में, तो इन फ्यूचर, वी कैन सक्सीड इन फ्यूचर। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, तो इवन द ग्रेट साइंटिस्ट्स, इवन मतलब होता है यहाँ तक कि, तो इसका सेंस है, सेंस पे ट्रांसलेशन किया जाता है, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक, यानी इवन द ग्रेट साइंटिस्ट, यानी यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक। ओके, तो इवन द ग्रेट साइंटिस्ट्स अपने प्रयोग में असफल होते हैं, तो असफल यानी फेल इन दियर प्रैक्टिकल, अपने प्रयोग में, तो इन दियर प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे दियर का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो अपना के लिए दियर हो जाएगा। फिर आगे देखें, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। देखिए, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, तो द ग्रेट वॉरियर्स, वॉरियर्स यानी योद्धा, द ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड, ये पैसिव वॉइस में वाक्य बनेगा। पराजित होते मतलब पराजित किए जाते हैं, तो आर डिफीटेड इन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड यानी युद्ध का मैदान, तो बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, तो द ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड इन द बैटल फील्ड। आगे देखें, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, तो महान नेता ग्रेट लीडर्स लूज यानी हारना होता है, लूज द इलेक्शंस, यानी महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, ग्रेट लीडर्स लूज द
इलेक्शंस, परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। बट दे कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना यानी निरंतर। बट दे कीप ऑन ट्राइंग मतलब प्रयास करना। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है निरंतर, हाँ, यानी वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो बट दे कीप ऑन ट्राइंग कॉन्स्टेंटली, एक दिन अवश्य सफल होते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। एंड वन डे दे सर्टेनली सक्सीड, सर्टेनली मतलब अवश्य निश्चित रूप से, तो वन डे दे सर्टेनली सक्सीड, वे अवश्य सफल होते हैं। मार्ग की कठिनाइयों को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमें पहले आप बनाएंगे हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ से बनाएंगे हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसके बाद बनाएंगे मार्ग की कठिनाइयों को देखकर। आपका सब्जेक्ट हमें है तो वी शुड नहीं होना चाहिए, तो हाँ, कभी निराश नहीं होना चाहिए, तो कभी नहीं वाक्य में आया तो क्या हो जाएगा, नेवर। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब होगा मार्ग की कठिनाइयों को देखकर, तो देखकर यानी सीइंग द डिफ़िकल्टीज इन द वे, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर। ओके, तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड सीइंग द डिफ़िकल्टीज इन द वे। आगे देखें, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इफ़ यदि यानी इफ़ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म मतलब होता है दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। तो इफ़ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, तो देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। यह फूलों की सेज, यहाँ पे एक लाइन, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, तो क्या हो जाएगा, लाइफ इज़ द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, तो लाइफ यानी जीवन, इज़ द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष की इंग्लिश क्या होती है, स्ट्रगल। ओके, यह फूलों की सेज नहीं, तो इट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है फूलों की सेज। ओके, ये एक फ्रेज है, तो इट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज, यह फूलों की सेज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे देख लें, कॉपी में नोट कर लें, याद कर लें, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।